हम शुरू करने जा रहे हैं अगले अध्याय के प्रश्नावली को। तो अगले अध्याय का प्रश्नावली देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न है, चित्र में कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x - y = 80 अंश हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो QOP एक सरल रेखा है। अगर ये एक सरल रेखा है तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 180 अंश। जब कभी भी एक सरल रेखा होगा तो उसका मान अगर कोण में देखे तो कोण में उसका मान होता है 180 अंश। तो हमें पता है कि एक सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा है? कोण QOP बराबर कितना होता है? सरल रेखा है तो 180 अंश। तो कोण QOP का मान कितना है? 180 अंश है। अब यहाँ पे देखो फिर से, तो QOP में कितने कोण बन रहे हैं? तो एक यहाँ पे कोण बन रहा है और एक यहाँ पे कोण बन रहा है। तो इस वाले कोण को देखो तो ये क्या है? QOR। और उसके बाद इस वाले को देखो तो POR। दो कोण बन रहा है, एक x और एक y दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो कोण QOP और क्या बन रहा है? एक POR। कोण POR, दो कोण बन रहा है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा? ये होगा, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये कोण होगा कोण QOP के बराबर। भाई 180 अंश होगा ना, इन दोनों के जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये क्या हो गया? इसके बराबर होगा ना, QOP कोण के बराबर होगा इसका मान। अब हम क्या करेंगे? इन कोणों का मान रख देते हैं। तो QOR, ये P नहीं है, R है ना। QOR कितने अंश का कोण होता है? तो यहाँ पे देखो अंश में दिया नहीं है लेकिन x दिया हुआ है। तो x कोण बना रहा है तो हम इसका मान रखेंगे अभी x। और POR का क्या रखेंगे हम? y। और यहाँ पे देखो कोण QOP का मान कितना है? 180 अंश। तो यहाँ पे लिखो इसको 180 अंश और कोई समीकरण दे दो इसको। तो ये बन गया पहला समीकरण। अब आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि x - y इक्वल कितना दिया है? 80। तो उसको यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे लिखो दिया है x - y इक्वल 80। ये हो गया दूसरा समीकरण, समीकरण 1। और ये समीकरण 2। तो समीकरण यहाँ पे लिखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x + y, x - y, और ये 180 अंश है और इसका मान कितना था? 80 अंश। इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के कितना हो गया? ये हो गया 2x। और यहाँ पे देखो ये प्लस ऊपर और नीचे माइनस में है तो घट जाएगा। तो ये दोनों कट गया। कटने के बाद कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 260। तो ये हो गया 260। आगे हल करो इसको तो ये x हो जाएगा, ये उस पक्ष में जाएगा तिर्यक गुणा होने के बाद, तिर्यक गुणा के रूप में। तो ये हो जाएगा 260 और ये तिर्यक गुणा के रूप में ऊपर से कहाँ पे आता है? नीचे। जब भी तिर्यक गुणा का जिक्र होगा तो हमेशा मानों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जो ऊपर का मान है वो नीचे और जो नीचे में रहता है उसको ऊपर में ले जाया जाता है। तो ये चला गया नीचे। अब यहाँ पे देखो जो जो कट रहा है उसको कटा दो। तो 2 एकम 2, ये भी कट रहा है। 2 एकम 2 तिया 2 शून्यम। तो x का मान कितना आ गया? 130। बाकी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण 1 है और समीकरण 2। तो इस x के मान को चाहे तो हम ये समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2, जिसमें भी रखो, हमारा आंसर जो है मतलब y का जो मान है वो यहाँ से आ जाएगा। तो हम इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो लिखो समीकरण 1 में x के मान को रखने पर
रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 180 अंश। तो x का मान था 130 प्लस y का मान हमें ज्ञात करना है, ये y, और ये उस पार चला जाएगा 130, तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस 130 बन गया। तो y बराबर, ये घट गया तो ये 0, ये 5, ये 50 आ गया। तो y का मान आया 50। तो यहाँ पे लिखो अतः x बराबर 130 अंश और y बराबर 50 अंश है। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था, बस इतना ही आपको करना था। ये रहा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए चित्र में रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ टी बराबर 70 अंश है और कोण क्यू ओ एस 40 अंश है, तो कोण क्यू ओ टी तथा प्रतिवर्ती कोण आर ओ टी का मान ज्ञात कीजिए। हमें आर ओ टी और क्यू ओ टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो जो मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है क्या क्या दिया है, तो दिया है कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ टी बराबर 70 अंश और दिया है कोण क्यू ओ एस बराबर 40 अंश। इन दोनों का मान दिया हुआ था। अब हमें निकालना क्या क्या है, तो निकालना है, तो यहाँ इससे पहले देख लेते हैं एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा क्या है, सरल रेखा है कोण पी ओ क्यू, सरल रेखा है। इसका मान कितना होगा, 180 अंश। हमेशा सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। अब देखो उस सरल रेखा में, यहाँ पे देखो ये सरल रेखा था, इसका मान 180 अंश है। अब इस सरल रेखा की इस पार देखें तो 1 2 3, यहाँ पे 3 कोण बन रहा है। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ पे इन तीनों कोणों को लिखो। तो यहाँ पे बन रहा है कोण पी ओ आर प्लस ओ, यहाँ पे क्यू ओ टी, कोण क्यू ओ टी प्लस कोण आर ओ टी किसके बराबर है, इस सरल रेखा के बराबर है। तो लिखो कोण पी ओ क्यू के बराबर, इसके बराबर है। आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो पी ओ आर और क्यू ओ टी के बराबर कितना है, इसका मान कितना है, 70 अंश। तो यहाँ पे इन दोनों के जगह में हम कितना लिखेंगे, 70 अंश लिख लेंगे। ये रहा 70। और यहाँ पे कोण आर ओ टी इक्वल, इसका भी मान दिया है, सरल रेखा का कितना है, 180 अंश। तो इसका मान लिख लो 180 अंश। आगे हल करेंगे तो कोण आर ओ टी बराबर 180, ये उस पर चला जाएगा 70, तो ये 70 यहाँ पे आ गया। फिर कोण आर ओ टी बराबर ये आ गया 110 अंश। तो आर ओ टी का मान 110 अंश आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 110 अंश, इसका मान आ गया 110 अंश। अब यहाँ पे ध्यान दो कि कोण क्यू ओ एस का मान कितना है, 40। तो जितना इसका मान होगा उतना ही पी ओ आर का मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, दोनों एक ही रेखा में है। तो जितना इसका मान रहेगा उतना ही इसका मान रहेगा, मतलब ये इसका उल्टा है, और या कहे तो ये इसका उल्टा है। तो मान में क्या होगा, जितना मान ये रहेगा उतना मान ये भी रहेगा। तो लिख लेते हैं कोण क्यू ओ एस के बराबर कौन सा कोण रहेगा, कोण पी ओ आर उतना ही रहेगा। तो हमें मान पता चल गया। तो यहाँ पे आ गया, इसका मान 40 अंश है। तो कोण पी ओ आर देखो निकाल भी लिए यहाँ से, इसलिए ये हो गया। यहाँ पे हमने मान निकाल लिया, पी ओ आर का मान कितना आ गया, 40। अब
इस मान को POR के मान को हमें कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे रखना है, हमें यहाँ पे रखना है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब समीकरण 1 में रखने पर तो इसके मान को समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 क्या है, कोण POR प्लस कोण QOT इक्वल 70। तो हमारे पास किसका मान आ गया, इसका मान आ चुका है, कितना है 40। तो यहाँ पे रख लो 40 प्लस कोण QOT इक्वल 70। तो ये हो गया कोण QOT बराबर 70। ये उस पर चला जाएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस में था। तो कोण QOT बराबर कितना आ गया, 30। तो इसका मान आ गया 30 अंश। तो हमारा एक आंसर निकल गया, ये वाला मान QOT का मान निकालना था, तो एक आंसर हमारे पास आ गया। अब आपके प्रश्न में कहा गया था ROT का मान, तो यहाँ पे देखो ROT का मान आया है, तो ये सिर्फ ROT का मान है ना, प्रतिच्छेदी ROT का मान नहीं है, इसलिए ये फाइनल आंसर नहीं है। प्रतिच्छेदी ROT का मान क्या होगा, इस वाले को छोड़ के बाकी ये पूरा, अगर इसको मैं एक राउंडिंग करूं, अगर इसको गोल घेरा बनाता हूं, तो ये पूरा गोल घेरे के अंदर जितना आएगा इसका मान हमें बताना है, ना कि हमें इसका मान, ROT का मान नहीं बताना है, हमें इसको छोड़ के इस सभी का मान बताना है एक साथ। तो उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिवर्ती कहते हैं। तो प्रतिवर्ती में हम निकाल रहे हैं, तो कोण ROT प्रतिवर्ती के लिए है ना, कोण ROT, तो पूरा अगर इस प्रकार से हम गोल अगर घेरा बनाएं तो ये कितने का होता है, 360 अंश का होता है, 360 अंश का। और 360 अंश में हमें ROT के मान को घटाना है, किसका मान, ये वाले मान को घटाना है, तो इसको घटा दो, तो ये 110 हो गया। तो प्रतिवर्ती ROT का मान कितना निकल गया, ये निकल गया 0.5, ये 2, तो ये आ गया 250 अंश, और यही हमसे पूछा गया था, प्रतिवर्ती ROT का मान 250 अंश, ये हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और LM बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण NOB बराबर 90 अंश और x अनुपात y बराबर 2/3 है, तो 2:3 है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हल। तो आपके प्रश्न में क्या कहा गया है, तो NOB, कोण NOB बराबर कितना दिया हुआ है, 90 अंश। तो देखो कोण जो है NOB बराबर 90 अंश, यहाँ पे हम मान रख लेते हैं A, ये O कोण हो गया, और ये हो गया B कोण, ये L कोण है, ये N कोण है, और ये है M कोण। तो यहाँ पे देखो NOB बराबर कितना है, 90 अंश, तो ये 90 अंश है, तो ये भी NOA भी 90 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखो कोण NOA बराबर भी 90 अंश। जब ये 90 अंश है तो इसके बराबर ये भी होगा, क्योंकि ये आधा है तो ये भी आधा है, तो ये हो गया 90 अंश। अब यहाँ पे लिखो x अनुपात y बराबर कितना है, 2:3, मतलब NOA, कोण NOA बराबर कितना हो गया, 2:3 होगा। भाई ये भी उसी का हिस्सा है ना, ये NOB है, तो ये इसके साथ है, तो इसके बराबर ये भी होगा, तो ये भी इसके बराबर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे अनुपातिक नियतांक मान लेते हैं। अनुपातिक नियतांक A है, अनुपातिक नियतांक हम लोग A को माना, अनुपातिक नियतांक A है। तो यहाँ पे आप देखो, अब कोण NOL, तो यहाँ पे लिखो कोण NOL बराबर, ये कितना है, 2, ये 2 है, तो ये 2 हो गया, और अनुपातिक नियतांक कितना है, A, तो 2 के साथ A जुड़ गया। फिर दूसरे के लिए मानते हैं, तो कोण LOA के लिए, तो LOA कौन सा है, पीछे वाला है 3, तो ये 3 और इसके साथ अनुपातिक नियतांक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 3A।
3a हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितने अंश के बराबर होगा? 90 अंश के। तो लिखो यहाँ पे कोण NOL प्लस कोण LOA बराबर है कोण NOA के, NOA के बराबर है। तो इसका मान रख देते हैं, तो इसका मान है 2a और इसका मान है 3a और ये कितना है? ये है 90 अंश। तो ये आ गया 90 अंश। आगे हल करें तो ये हो गया 5a और ये हो गया 90 अंश। तो a बराबर 90/5। तो 5 एकम, ये हो गया, ये भी 5 एकम, 5 अट्ठे। तो a का मान कितना आ गया? 18। अब इन मानों को ये दोनों समीकरण ले लेते हैं। तो a के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। तो समीकरण a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? कोण NOL बराबर कितना दिया हुआ है? 2 और a के मान रख देंगे तो कितना आएगा? a का मान 18। तो ये आ गया 18। तो कोण NOL बराबर कितना है? 36 आ गया। अब फिर से a के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख लेते हैं। 2 कौन सा है? कोण LOA इक्वल 3a। तो कोण LOA बराबर 3 गुणित ये हो गया 18। तो ये कितना हो गया? 54। तो कोण LOA का मान आ गया 54। तो दोनों का मान आ गया, देखो NOL का मान आ गया, इसका मान आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 36 अंश और इसका मान आ गया 54 अंश। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना AOL है उतना ही BOM होगा, मतलब ये वाला भी, जब ये 54 है तो ये भी 54 होगा। तो यहाँ पे लिखो अतः या फिर चूंकि कोण AOL बराबर कोण BOM है। तो AO का मान कितना है? तो इसका मान है 54। तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया, कोण BOM का मान आ गया 54। तो ये आ गया 54। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा, तो सरल रेखा का मान कितना होता है? सरल रेखा का मान होता है कोण AOB बराबर 180 अंश। कोण AOB बराबर 180 अंश है। तो ये और ये यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं? 1 और 2, 2 कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो यहाँ पे लिखो कोण BOM प्लस MOA, कोण MOA बराबर कितना होगा? कोण AOB। मान रख दो यहाँ पे BOM का मान कितना है? तो ये है 54 और कोण MOA का मान हमें ज्ञात करना है और इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान है यहाँ से 180 अंश। तो यहाँ पे MOA और ये उस पर चला जाएगा 54, तो कितना होगा? ये 54। तो कोण MOA बराबर ये हो गया 6 और ये हो गया 2 और ये 26। तो कोण MOA बराबर 26 और ये जो MOA है वो कौन सा कोण है? Z। तो इसको हम ले लेते हैं Z, यहाँ पे लिखते हैं Z बराबर 126 अंश और ये आपका आंसर। ठीक समझ में आया? तो प्रश्न क्रमांक 3 भी बन गया, बाकी को हम अगले पार्ट में देखेंगे।